11 फरवरी 1750 को भागलपुर में तिलकपुर गांव में तिलका मांझी का जन्म हुआ और 1771 से लेकर 1785 12 जनवरी 1785 जिस दिन तिलका मांझी को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर एक बरगद का पेड़ आज भी है, मैं वहां गया हूं और हम लोगों के कई कार्यक्रम वहां पर हुए और आज के समय में एक संतोषजनक छोटा सा पार्क वहां पर बन गया, एक मूर्ति भी लगी हुई है। तो तिलका मांझी को फांसी दी गई, यानी 1771 से 1785 का जो कालखंड है, लगातार तिलका मांझी ने गुरिल्ला युद्ध की पद्धति अपनाते हुए अंग्रेजों पर लगातार हमले किए और अंग्रेज के एक बहुत बड़े अफसर जो वहां के कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड को 1783 में अपनी जो है उनका जो हथियार था उस तीर धनुष से एक सटीक जहर बुझे तीर का निशाना लगाया और वो क्लीवलैंड लंबे समय तड़पते हुए इलाजरत रहते हुए उसके बाद वो 1784 की जनवरी में मारा गया। तो तिलका मांझी जो 1857 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया गया, उससे कई वर्ष पहले हो चुका है। यही मेरा सवाल था कि जब इतने सालों पहले उन्होंने ये काम कर दिया था तो उन्हें क्यों नहीं इतिहास के पन्नों में जगह दिया गया, जबकि यहाँ 1857 से शुरू होता है। राहुल गांधी की बड़ी चर्चा लवकांत जी आपने की और सुना भी होगा आपने। अभी राहुल गांधी कल परसों ही कहीं बोल रहे थे कि मैं जब बचपन में था तो मुझे ओबीसी समाज का कोई इतिहास नहीं सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, जबकि मैं अब आज देखता हूं तो ओबीसी का कितना गौरवशाली इतिहास है। राहुल गांधी कभी खड़ा होकर के संसद में ढूंढने लगते हैं कि आज भारत का कोई भी सचिव क्यों नहीं है ओबीसी, एससी, एसटी, दलित। तो भैया ओवर द नाइट तो कोई चीज होती नहीं है। 2014 में मोदी सरकार बनी है, तुम सारे सवाल मोदी सरकार से पूछ रहे हो। आज जो प्रश्न आपने किया ये सवाल उस वक्त के सत्ता में बैठे हुए लोगों से है कि तुम्हारी सरकारी कलम का स्याही क्यों सूख गया, क्यों तुमने तिलका मांझी के ऊपर भारत के राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम में एक चैप्टर नहीं बनाया। क्योंकि तिलका मांझी पहले कह सकते हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में और भी लोग काम कर रहे थे। तो आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि तिलका मांझी को इतिहास में वो स्थान क्यों नहीं मिल पाया जो जिसके वो हकदार थे। बिल्कुल यही सवाल है। तो राहुल गांधी जी ये सवाल तो आपसे आपके पूर्वजों से है और सत्ता में बैठे हुए उन लोगों से और विचारधारा के नाम पर भारत के इतिहास को कलंकित करने वाले उन लेखकों से भी है जिन्होंने भारत का ये ऐसा इतिहास लिखा। तो तिलका मांझी हो चाहे बिरसा मुंडा जी हो, आज वो किसी कलम के मोहताज नहीं है, उनकी कृतियां लोगों के दिलों में है और वहां दिल से जो आवाज निकल रही है वो धीरे धीरे कागज पर भी अपनी जगह बना रही है।